हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो NIACL की तरफ से है, दैट इज़ द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट स्केल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसका जो एप्लीकेशन है आज से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आज आ चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 21 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली इसमें मेन एंड प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सो जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर के मंथ में होगा और फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर के मंथ में होगा। तो ये टेंटेटिव डेट है, अभी एक फ़िक्स डेट नहीं आई है, वो फर्दर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल 300 वैकेंसी है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। SC के लिए 46 है, ST के लिए 22 वैकेंसी है, OBC के लिए 81 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो पोस्ट है, इसके लिए वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी सही है। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ डिटेल्स है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनैलिटी, तो ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, जिसमें एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज लिमिट है और मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो 1 अप्रैल 2021 ये कैलकुलेशन डेट है, इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है 2 अप्रैल 1991 एंड 1 अप्रैल 2000। ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है, तो इन डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है देन आप एलिजिबल है। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी दिया गया है। तो ST SC OBC कैटेगरी के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। ओके, सैलरी क्या है, सैलरी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट्स दिया गया है। आपका जो बेसिक पे रहेगा इस पोस्ट के लिए 32,795 रुपीज़ है, लेकिन ग्रॉस सैलरी जो आपकी रहेगी वो 60,000 पर मंथ है। सो सैलरी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल करना होगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसमें कम से कम 60% है देन आप एलिजिबल है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% होना चाहिए। अब बात आती है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप आप फाइनल ईयर में हो या फिर फाइनल सेमेस्टर है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपने एग्जामिनेशन दे दिया है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेट दी गई है 30 सितंबर 2021। इस डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर 30 सितंबर 2021 से पहले या इस डेट तक आ जाती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। सो अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपका SBI PO या फिर IBPS PO होता है, उसी की तरह ये भी है। इसमें आपका सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसमें 3 सेक्शंस होंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सारा ही सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इंग्लिश में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर सेक्शन में आपको 20 मिनट्स मिलेंगे कम से कम। तो 20 मिनट्स में यानी कि यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। सो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज जो सेक्शन है उसको सिर्फ आप इंग्लिश में ही कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा प्रीलिमिनरी। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आप सेकेंड फेज़ के लिए अपीयर हो सकते हैं। सेकेंड फेज़ जो होता है वो आपका मेन एग्जामिनेशन होता है और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसके लिए मेन एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मार्क्स ही आपका मेरिट बनाता है। तो मेन एग्जामिनेशन का
पेपर पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे आपके टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होगा। पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। हर सेक्शन में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शंस कौन कौन से हैं? टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो ये चारों सेक्शन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे। एंड मीडियम क्या रहेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों का ही ऑप्शन होगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। सो इसमें भी आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाएगी। 40 मिनट्स आपको हर सेक्शन में मिलेगा। तो ये 200 मार्क्स का जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 30 मिनट्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का होगा, एस्से राइटिंग 20 मार्क्स का होगा। सो टोटल 30 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपका पूरा रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट कम्प्लीटली होगा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे आउट ऑफ 30, और SC ST PWD के लिए मिनिमम 13.5 मार्क्स स्कोर करने। ओके, पेनल्टी क्या है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो ऑफकोर्स आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम एंड मेन एग्जामिनेशन में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, यानी कि 25%। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। सो बेसिकली आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है जो कि फेज सेकेंड है, एंड मेंस के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है सेकेंड फेज में ही, और उसके बाद अगर आप मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं, जो कि थर्ड फेज है। बेसिकली आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। सो यहाँ पे रेशियो आप देख सकते हैं 75:25 रेशियो के रिस्पेक्ट में ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। और कुछ बेसिक डिटेल्स है जिसे आपको एक बार गो थ्रू करना है, और यहाँ पे कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मोड के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जो कि सभी को पता है, लेकिन आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिया गया है, तो कहाँ कहाँ आपका सेंटर हो सकता है ये आप यहाँ पे स्टेट वाइज देख सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर है, और आंध्र प्रदेश के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार एंड सो ऑन। तो इसको आप एक बार देख लेना। सो एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी? SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है, और बाकी अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ये नॉन रिफंडेबल होगा। लास्ट डेट जो है आपकी फ़ी पेमेंट की वो 21 सितंबर 2021 है। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इस नोटिफिकेशन का, आप एक बार देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। अभी टाइम है आपके पास, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 1 सितंबर 2021 से ही आपका एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट होगा। सो कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।